ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन बेटा, बात करें किसकी, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। किसकी बात करना चाह रहे हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात करेंगे, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पूरे बात करें, दो टर्म इसमें यूज हो रहे हैं। तो नॉर्मल एक सेल की बात करो अपन को वैसे ही पता है बेटा, बात करें कि बॉडी की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल जब तक बुरे बात कर क्या है, लाइफ है, तब तक इंसान बुरे बात क्या है, ऑर्गेनिज्म लाइफ है। नहीं समझ पा रहे हो, अगर सेल जब तक जीवित है तब तक हम जीवित है। सेल जो फंक्शन परफॉर्म करेगी मतलब वही फंक्शन मेरा होगा। तो मुझे यहाँ केवल सेल के इवेंट के बारे में पढ़ना है। सेल साइकिल का मतलब क्या है, बुरे बात करें, साइकिल का मतलब पता है जहां से स्टार्ट करते अगर वहीं पहुंच जाए। तो एक सेल के अंदर डिवीजन कैसे होता है, सेल अपना नंबर कैसे बुरे बात कर पैदा करती है, सेल रिप्रोडक्शन कैसे करती है, ठीक है। सेल की बुरे बात कर रिप्रोडक्शन की बात, तो डिवीजन कैसे करेगी, जब वो सेल मैच्योर हो जाएगी। तो पहले सेल के अंदर अपन को पढ़ना है सेल ग्रोथ। क्या पढ़ना है, अगर अपन बेटा बात करें सेल साइकिल के अंदर अगर अपन जाए तो सेल साइकिल का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट करें उसी पॉइंट तक पहुंचना है। मतलब सबसे पहले सेल के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। अगर सेल के अंदर ग्रोथ हो गई तो बेटा बात करें सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है बेटा बात करें, बताओ, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरी कंडीशन बुरे बात करें, अगर सेल ग्रोथ हो गई तो फिर सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। सेल का डिवीजन कब होगा, सबसे पहले क्या होगा बेटा बात करें, बताओ, डीएनए जो है मतलब जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अपने आप को बुरे बात कर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डीएनए का रेप्लिकेशन होना। तो क्या होगा बेटा बात कर, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, डीएनए का दीदी बात करें प्रतिकृतिकरण, तो डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया मतलब बुरे बात करें डीएनए ने अपना अमाउंट डबल कर लिया, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आप चाहो तो इसको बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डीएनए सिंथेसिस, समझ पा रहे हो। और डीएनए बेटा बात करें क्या, अगर बन गया तो डीएनए इसी को बोल सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डीएनए का अपना अमाउंट को डबल करना, डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का निर्माण, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। और फिर अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए का अपना अमाउंट डबल हो गया, तो फिर बेटा बात करें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो अगर अपन देखें सेल डिवीजन तो बेटा बात करें एक खुद इवेंट है सेल साइकिल का। सेल साइकिल के अंदर सब कुछ अपन पढ़ लेंगे। तो सेल के अंदर बुरे बात को उसकी जो प्रॉपर्टी मुझे पढ़ना है, सेल ग्रोथ क्यों करती है, सेल ग्रोथ से क्या लेना देना है बुरे बात करें, फिर डीएनए रेप्लिकेट क्यों करता है, फिर बुरे बात करें सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल साइकिल में सबसे अगर अपन पहले देखें, सेल साइकिल का मतलब क्या बेटा बात करें, कंप्लीट सीक्वेंसिंग बुरे बात करें या सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल इवेंट बुरे बात करें इन प्रॉपर मैनर। सारे बुरे बात करें इवेंट के एक प्रॉपर मैनर में होना ही कहलाता है क्या, सेल साइकिल। जैसे आपने कहा ये सेल है, एक कोई भी सेल है, कोई भी एक सेल है। सेल अगर है बुरे बात करें तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि सेल का जो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा बात करें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम खुद किसके बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के। तो इसका मतलब सेल के अंदर बुरे बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए आपका क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो सेल के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करेगा। तो पहले बुरे बात करें ये सेल डिवीजन कब करेगी, पहले सेल के अंदर ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ का दीदी बात करें मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का बढ़ना। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है बेटा बात करें, इंक्रीजमेंट ऑफ क्या बेटा बात करें, बताओ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का बढ़ना ही कहलाता है सेल ग्रोथ। साइटोप्लाज्म का जो बढ़ना है, इंक्रीजमेंट बुरे बात करें और साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब है साइटोप्लाज्म की वृद्धि होना। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा बात करें, सेल में बुरे बात करें ये जो उसकी हमारे पास क्या होती है बुरे बात में, कवरिंग होती है। अगर ये एनिमल सेल है तो केवल सेल मेम्ब्रेन होगी, और प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और सेल वॉल और होगी। तो अपन तो नॉर्मल बुरे बात करें सेल मेम्ब्रेन को बात करते हैं, ये क्या है, कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है केवल आप न्यूक्लियस को छोड़ दो, वो सब कुछ क्या कहलाएगा बेटा बात करें, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर अगर अपन बुरे बात करें क्या करें, किसको छोड़ दें, साइटो बुरे बात करें, प्लाज्म की बात करना है मुझे, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के बुरे बात करें, या फिर ऐसा बोल सकते सेल मेम्ब्रेन में जो उसकी सेल क्या है बताओ बेटा बात करें, मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी कुछ है वो सब क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इसमें चाहे बुरे बात करें क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे बताओ बेटा बात करें न्यूक्लियस के इनवेलप से जुड़ा हुआ आउटर बुरे बात कर, जैसे हमने बोला था न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है,
तो आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ दीदी बात करें जो बेटा कॉइलिंग स्ट्रक्चर उसको अपने क्या बोला था, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे बेटा बात करें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कुछ याद आ रहा है गुड़े बात करें, चाहे वो क्या हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, समझ पा रहे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गुड़े बात करें, गोल्जी बॉडी बोल सकते थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते थे गुड़े बात करें, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का प्लांट सेल है, ठीक है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, कुछ भी हो, सब पूरी बात करें किसका पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म का। सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्ट्रक्चर में जो भी पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उसमें केवल आप न्यूक्लियस को छोड़ो तो सब कुछ क्या कहलाएगा बेटा बात करें, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली ये साले और साले सेल ऑर्गेनेल्स जो अपन पढ़ चुके हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल मिलेगा, आपको पता है प्लांट सेल में सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं मिलता है। अच्छा एक चीज गुड़िया बात करें, याद है अपन ने जब सेल ऑर्गेन्स पढ़ी थी तो बताया था आपकी बॉडी में गुड़िया बात करें कौन कौन सी सेल डिवाइड नहीं करती, तो अपन को बोला अपन ने पढ़ा था नर्व सेल, नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करती जीवन में एक बार बनने के बाद, तो क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर जो हमारी नर्व सेल है वो कभी डिवाइड नहीं करती, क्यों नहीं करती, किसके अंदर, आपने तो कहा एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, सारी एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है एक्सेप्ट नर्व सेल, न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, और जहां सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल नहीं है वहां पे गुड़े बात का सेल का डिवीजन कभी, क्योंकि प्रॉपर जो गुड़े बात कर फंक्शन है सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल का वो क्या होता है, सेल डिवीजन करना, बस समझ पा रहा हूं, तो गुड़े बात का नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। अगर अपन गुड़े बात कर, वैसे तो अपन ने देखा था कि हार्ट सेल, कार्डियक सेल भी कभी बेटा बात कर मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो अपन पहले यहां पे आना चाह रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सारा का सारा कंपोजिशन, उसमें केवल आप न्यूक्लियस को छोड़ दो सब कुछ क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो साइटोप्लाज्म का बढ़ना, साइटोप्लाज्म का बढ़ना मतलब मैंने कहा बेटा बात करें क्या, सेल ग्रोथ। तो यदि बात करें सेल ग्रोथ से क्या आप समझ पा रहे गुड़े बात करें, भैया सेल ग्रोथ को गुड़े बात करें समझाने से क्या तात्पर्य है कि मतलब पूरे की पूरी सेल का इतना बड़ा हो जाना, बड़े होने का मतलब सब कुछ गुड़े बात करें क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 हो जाएंगे, और 10 है तो 20 हो जाएंगे, समझ पा रहा हूं। अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेटा बात करें 2 है तो 4 हो जाएंगे, और 6 है तो 12 हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें भी डबल होंगे, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल होंगे, इसको बोलते हैं अपन सेल ग्रोथ। क्या बोलते बेटा बात करें, लेकिन न्यूक्लियस यदि बात करें एक ही रहेगा, जब तक बेटा बात करें साइटोप्लाज्म कम है, जब तक गुड़े बात करें न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी पे कंट्रोल है तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन जैसे गुड़े साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर जाने लगे, उस समय सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को अपन क्या बोलते हैं, KI। इसकी बात अपन अभी बाद में करेंगे सेल डिवीजन की बात, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होता है बेटा बात करें, वॉल्यूम साइटोप्लाज्म अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप जरा देखो इसके कंपेयर में इसका साइटोप्लाज्म कितना बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो एक था वो कितने हो गए बेटा बात करें, 2 हो गए। जो गुड़े बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स 2 थे वो 4 हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 10 थे तो वो 20 हो गए, पर न्यूक्लियस एक ही रहेगा। लेकिन गुड़े बात करें पता है, अगर न्यूक्लियस को ऐसा लगा कि जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर साइटोप्लाज्म के फंक्शन को, साइटोप्लाज्म के फंक्शन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को, गोल्जी बॉडी के फंक्शन को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को, राइबोसोम के फंक्शन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं, तो उस कंडीशन बेटा बात करें पता है, इसके साइटोप्लाज्म को आधा आधा कर दिया जाएगा और 2 सेल में बांट दिया जाएगा। तो फिर से गुड़े बात का आपको अच्छे से पता है कि 2 छोटी छोटी सेल बन जाएंगी, अरे बनेगी नहीं बनेगी, आधा साइटोप्लाज्म इसमें चला गया आधा इसमें चला गया, तो फिर साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो बस न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ही सेल का डिवीजन होता है। डिवीजन सेल का तब होगा जब गुड़े बात करें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मतलब अगर इसकी कंट्रोल के बाहर अगर साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनेल्स की फंक्शन जाने लगे तो सेल डिवीजन करता है। एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, सेल डिवीजन करेगा ही तब जब सेल की एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल ना कर पाए। जब तक गुड़े बात करें न्यूक्लियस के कंट्रोल में सेल की एक्टिविटी है, सेल की एक्टिविटी का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी है, तब तक सेल डिवाइड नहीं करती है। तो गुड़े बात करें, आपने देखा पहली बात क्या लिखा बेटे बात करें, सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का बढ़ना। साइटोप्लाज्म को बढ़ने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस को छोड़ के सारे सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर का इंक्रीज हो जाना। तो गुड़े बात करें जैसे ही सेल ग्रोथ हो गई, अब आपको पता है इसका मतलब क्या बिगड़ गया बेटा बात करें, जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो क्या हो गया बेटा बात करें, बताओ गुड़िया, डिस्टर्ब हो गया। अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स गुड़े बात करें बिगड़ गया, मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी पर
खत्म होने लगा। तो उस समय गुड़े बात के न्यूक्लियस को पता चलता है कि अब टाइम आ चुका है कि एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसी कहानी है जैसे गुड़े बात के दादाजी का कंट्रोल जब तक उनके बेटों पर है, मतलब अपने पापा चाचा पर, तब तक घर एक ही घर है। लेकिन जैसे चाचा पापा लोगों में लड़ाई होने लगी, मतलब दादाजी के बच्चों में लड़ाई होने लगी, तो दादाजी गुड़े बात के एक डिसीजन लेते हैं कि दोनों को या फिर सबको क्या करो, अलग अलग करो, क्योंकि अगर लड़ाई हो रही है तो लंबे समय तक उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो फिर गुड़े बात का डिसीजन कौन लेगा, दादाजी ही तो लेंगे, हेड ऑफ सेल। अब हेड ऑफ सेल यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस गुड़े बात करे क्या करेगा कि सेल को परमिट करता है कि अब डिवाइड होने का टाइम आ चुका है। लेकिन सेल जब भी बेटा डिवाइड करेगा तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा गुड़े बात करें, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को पता है कि मुझे पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटना है। तो गुड़े बात करें डीएनए को भी दो पार्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नई सेल बन रही, इस सेल से बेटा बात करें आपने जो दो नई सेल बना रहे हो, जिस सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इन नई सेल को अपन क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, डॉटर सेल। और गुड़े बात के जिस सेल से बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, पेरेंटल सेल। क्या बोलते हैं, पेरेंटल सेल। तो एक पेरेंटल सेल से बेटा बात करें दो डॉटर सेल बनी। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो माइटोसिस चाहे मियोसिस हो। माइटोसिस में भी क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, लेकिन दोनों के अंदर जो गुड़े बात करें डीएनए का अमाउंट है, नंबर है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन मियोसिस में जब बेटा बात करें, मियोसिस सबको पता लगा था दो होते सक्सेसिव, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। लेकिन होता तो ऐसे ही है ना कि जब मियोसिस फर्स्ट होता है तब भी गुड़े बात करें उससे एक सेल से क्या बनती है, दो सेल। अब इनमें होगा मियोसिस सेकंड, तो इससे कितनी बनेंगी, दो सेल। तो हो तो वही रहा है कि एक सेल से कितनी सेल बनेगी, अरे एक सेल से कितनी बनेंगी, दो। एक सेल से कितनी बनेंगी, दो। होता यही है कि एक सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी, चाहे वो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। ठीक है। तो गुड़े बात करें अगर साइटोप्लाज्म बढ़ गया, सेल डिवीजन का डिसीजन किसने ले लिया, न्यूक्लियस ने ले लिया। सेल अगर डिवीजन होना है तो पहले इस डीएनए न्यूक्लियस को पता है कि मुझे दोनों डॉटर सेल में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा गुड़े बात करें, चाचा पापा लोगों के अलग होने के बाद भी दादाजी इस घर में भी जाते हैं और इस घर में भी जाते हैं, दोनों घर के बच्चों को संभालते हैं, दोनों घर के गुड़े बात के हिसाब किताब को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अलग जरूर कर दिया तो गुड, लेकिन मेंटेन वही करेंगे। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस को दो गुड़े बात के पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा ताकि वो इसमें भी जा पाए, इसमें भी जा पाए। अब इसके पास गुड़े बात के जितना डीएनए है, तो वो डीएनए अगर एक में ही चला गया तो वो दूसरे को तो डीएनए मिल ही नहीं पाएगा। तो इस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो गुड़े बात के सेल डिवीजन के पहले न्यूक्लियस क्या करता है, खुद का डिवीजन स्टार्ट करता है। लेकिन खुद के डिवीजन के पहले ये क्या करेगा गुड़े बात के, अपने डीएनए को डबल करेगा। जैसे हमारी सेल के अंदर गुड़े बात कर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो वो क्रोमोसोम पहले गुड़े बात कर क्या करेंगे, डीएनए के अमाउंट को बड़ा करेंगे। क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे, डीएनए बढ़ाएंगे। मतलब 2C से क्या हो जाएगा, 4C। मतलब हर क्रोमोसोम किसके फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमेटिड के फॉर्म में। और फिर वो गुड़े बात करें न्यूक्लियस डिवीजन के दौरान क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बनेंगे, दो। एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, एक न्यूक्लियस में चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो। और जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम जाएंगे अगर ये माइटोसिस हो रहा है तो, और म्यूसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गुड़े बात का, अभी तो अपन माइटोसिस की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर माइटोसिस और म्यूसिस आता है कि नहीं आता है, कि पता चला माइटोसिस और म्यूसिस ही नहीं आ रहा है। माइटोसिस और म्यूसिस आता है, क्या होता है म्यूसिस, ठीक है गुड़े बात करें तो जरा देखो बेटो, अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा है ना। दो टाइप का डिवीजन होता है। खैर अभी आप देखो, न्यूक्लियस का पहले गुड़े डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियस में जो डीएनए वो अपना नंबर बढ़ाएगा, और डीएनए अपने नंबर बढ़ाने का मतलब डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है। जितना डीएनए है वो अपने नंबर को डबल करता है, इसलिए उसको बोला अपन ने क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए का बढ़ना मतलब गुड़े बात कर पता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना। मतलब क्या हो जाएगा बताओ बेटा बात का, अगर डीएनए बढ़ गया तो फिर अब नंबर आता है न्यूक्लियस के डिवीजन का। न्यूक्लियस के डिवीजन का मतलब इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा बात करें, कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि सेल डिवीजन में दो टाइप है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, गुड़े बात करें सबसे पहले क्या होता है बेटा बात करें, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। जब भी सेल का डिवीजन होगा तब बेटा बात करें सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरे नंबर पे किसका होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। समझ पा रहे हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। बात समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, गुड़े बात करें। और अगर दो न्यूक्लियस बन गए बेटा बात करें तो फिर क्या होगा, गुड़े बात करें कि सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल की बात करो तो वो गुड़े बात करें पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक खांच बनाने लगती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा बात के, अंदर की तरफ खांच बनाएगी, और ये खांच गुड़े बात के पता है डीपर होती जाती है।
ठीक है, अंदर की तरफ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो पेरीफेरी से कहां जा रही है, वो सेंटर की तरफ जा रही है। और दीदी बात करें आगे बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक समय बाद ये दोनों मिल जाएंगी। समझ पा रहे हैं? अब देखो ये सेल क्या होगी, पूरी अलग हो गई और ये सेल अलग हो गई। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है सेल डिवीजन के दौरान, इस उसको अपन ने बोला कैरियोकाइनेसिस। पूरे बात करें कैरियोकाइनेसिस को फॉलो कौन करता है, साइटोकाइनेसिस। अगर न्यूक्लियस दो बन गए तो बेटा बात करें क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और इस तरीके से पूरी सेल दो पार्ट में डिवाइड होगी, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, सेल की ग्रोथ करना है। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, जो साइटोप्लाज्म का अंदर गुड़े बात करें न्यूक्लियस को छोड़ के, आप पहले जो डीएनए जो गुड़े बात करें, आपने क्या बोला, सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्रोटीन, आरएनए, सब कुछ डबल होंगे। तो इसका मतलब बेटा बात करें साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म का बढ़ना ही कहलाता है सेल ग्रोथ होना। इसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग फेज। प्रिपेयरिंग फेज का मतलब है सेल डिवीजन की तैयारी पे आ चुकी है। समझ पा रहे? अब ये तुम्हें कब कब मिलेगा, जीवन फेज के दौरान। कहां मिलेगा, गुड़े बात करें जीवन फेज के दौरान। समझ पा रहे? फिर गुड़े बात करें अपन आएंगे कहां पे, गुड़े बात करें डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कहां पर आएंगे, एस फेज के दौरान। और फिर सीधे कहां चले जाएंगे, गुड़े बात करें अपन एम फेज पर। एम फेज मतलब कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब बोलो कि G2 का है, G2 केवल नाम मात्र के लिए आता है, थोड़ी सी फेज है, तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, G2 फेज आ जाएगा। समझ में, इसको बोलते हैं बस सेकंड गैप फेज। बात समझ पा रहे हो? तो ये G1 है, S है, G2 है और फिर क्या आगे बेटा बात का सीधा M फेज। M का मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर अपन देखेंगे तो आपको यहीं कहीं याद हो जाएगा सब कुछ। पर सेल साइकिल का मतलब क्या है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ गुड़े बात करें क्या, ऑल इवेंट गुड़े बात कर विच अकर इन सेल गुड़े बात करें प्रॉपर मैनर या प्रॉपर पैटर्न। सारे के सारे सेल के अंदर होने वाले दीदी बात करें इवेंट का एक जो पैटर्न के रूप में पाया जाना है, वो पैटर्न दीदी बात करें इन इवेंट का क्या कहलाता है, सेल साइकिल। अब जैसे गुड़े बात करें आपने इस सेल से ये दो सेल बना दी, अब इनके अंदर भी क्या हो रहा है, फिर से वही होगा। ये जो अभी डॉटर सेल है अभी क्या करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, मतलब अपने अंदर अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल करेगी, गोल्जी बॉडी डबल करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल करेगी, गुड़े बात करें तो सेल ग्रोथ होगी। जब सेल गुड़ा, अभी देखो छोटी सेल है, कम साइटोप्लाज्म है, तो इस न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी का नंबर बढ़ने लगता है, वही कहानी है। कैसी कहानी, जैसे दादाजी है, उनके बच्चे हैं, पापा चाचा लोग कम होते हैं, कंट्रोल होता है। लेकिन जैसे पापा चाचा लोगों के बच्चे होते हैं, हम लोग होते हैं, तो फिर यदि बात करो उस परिवार में सदस्य बढ़ते जाते हैं, फिर हमारी लड़ाई होने लगती है, फिर पापा चाचा की लड़ाई होने लगती है, तो फिर दादाजी को लगता है कि अब परिवार बड़ा हो गया, तो उसको क्या करते हैं, छोटा छोटा करते हैं। समझ में, छोटा परिवार मतलब सुखी परिवार। वेरी गुड, समझते हो छोटे परिवार के मतलब, तभी से समझ गए तुम। तो मैंने क्या देखा, गुड़े बात करें हमारे पास कि अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ा तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका भी फ्यूचर ऐसा ही तो होना है और इसका भी फ्यूचर ऐसे ही तो होना है। गुड़े बात की जब इसका साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाएगा तो इस न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो फिर यहाँ भी दीदी फिर वही होगी, सेल ग्रोथ हुई, पहले साइटोप्लाज्म बढ़ा, ये सेल ऐसी बड़ी सेल बन जाएगी। फिर क्या होगा, पूरे न्यूक्लियस को पता होगा कि मेरे कंट्रोल, मेरे दीदी बात कंट्रोल से बाहर जा रहा है सेल, तो फिर वो डीएनए का क्या होगा, इस सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का डुप्लीकेशन। जब डीएनए गुड़े बात का डबल हो गया, फिर होगा बेटा बात करें क्या, सेल डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है, एम फेज से है। एम फेज जब रियल में सेल डिवाइड होती है, तो इसका मतलब फिर दीदी बात करें सेल डिवीजन में दो स्टेप आएंगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर उसके बाद कौन डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म। तो पहले कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद कौन, साइटोप्लाज्म। मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये प्रॉपर इवेंट होंगे दो, हाँ कि ना। ये तुम जो कर रही हो अभी, तुम्हें नींद आई रही है 3-4 दिन के बाद भी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस गुड़े बात कर। तो ये प्रॉपर इवेंट देखो बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लगातार ये चल रहा है, ये रूल, ये गुड़े सीक्वेंस हमेशा चलता जा रहा है। तो इस सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल। सेल साइकिल का ही एक इवेंट है सेल डिवीजन। तो रियल मुझे इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, सेल डिवीजन पढ़ना है, ना कि सेल ग्रोथ पढ़ना है, क्योंकि सेल ग्रोथ तो अपन पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गुड़े बात करें यहाँ पढ़ना अपन को सेल डिवीजन, ठीक है। अब चलो गुड़े बात करें, सबसे पहले अपन एनसीईआरटी के पॉइंट बाय पॉइंट पे आते जाते हैं, ठीक है।